हाय। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, जितने भी लोग हैं। हाय। जिसने मेरे आज का सॉन्ग सुना मैं उनको ऐड करूंगी बस। ओके ओके ओके। इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार। एक सेकेंड बस। सो हाय 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 हाय। क्या हुआ? अनारकली लाल टमाटर। चलिए, आप सभी से बहुत टाइम के बाद मिली हूँ, सामने आई हूँ, और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक्चुअली मैं 6 बजे आने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मैंने यार 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो ऐसे कर करके मतलब बढ़िया बढ़िया। हाय आयुष। ओके, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। इसे दरवाजे को बंद करो तुम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं लाइव नहीं आने की। अभी फंक्शन चल रहा है, अभी और लोग आने वाले हैं, तो बहुत क्राउड, बहुत हौच पौच हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं आप लोगों से रूबरू हूँ तो कोई भी बीच में ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। बट कहते हैं ना, हर दो कुछ मतलब प्यार करने वाले के बीच में कोई ना कोई आता रहता है। थैंक यू। ओके, तो थैंक यू सो मच। मेरा जो नया सॉन्ग आया है प्रदीप इलाहाबादी जी के साथ में, तो इसका सिलेक्शन जो है वो एंगल म्यूज़िक में के जो ऑनर हैं रमेश सर, उनके थ्रू हुआ था। मैं वहाँ पे गई थी, पर सर्वश्रेष्ठ जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगी वो हमारे क्यूट से खेसारी लाल यादव जी। हम सबकी जान प्राण। तो क्योंकि वो मुझे ना बुलाते ना मुझे अपॉर्चुनिटी देते तो मुझे कोई नहीं जानता। और ये बात अलग है कि लोग मुझे बहुत थोड़ा गलत सेंस में ले लेते हैं कि मैंने उनको बदनाम किया। ये उनके लिए है, मैं उनको कभी भी बदनाम नहीं करूँगी। और क्यों करूँगी? नफ़रत और प्यार के लिए वजह चाहिए होता है। जिससे नफ़रत है उस वो वजह मैंने बताया, और बताने के बाद मैंने खुल के उसका क्या कहते हैं हिंदी में, बहिष्कार। तो खुल के मैंने उसका विरोध किया। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और और बहुत लोगों को ये डाउट है कि ये जो सॉन्ग है ये बहुत पहले का है। जब मैं सर के साथ सॉन्ग कर रही थी ना शूट, तो ये सॉन्ग उसके बाद मुझे मिला। तो ये अगर मैं कहूँ तो कैलकुलेट करके ये मैंने सिर्फ 6 गाने करे भोजपुरी में, तो 5 सर ने करवाए। और अकॉर्डिंग टू माई टैलेंट एंड माई बॉडी फीचर, मतलब मुझे देख के कोई टर्म्स कंडीशन नहीं लगाया खेसारी सर ने कि आप मतलब ये करो वो करो, दिस एंड दैट। बस वो उनको बोला गया, मैंने बताई अपनी ख्वाहिश, उन्होंने मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की। और अब मैं चाहती हूँ और हाँ, ऐसा भी है सबके पास क्वेरी आती है
कि मैं किसी और के साथ काम क्यों नहीं करना चाहती या नहीं करूँगी या जो भी है। तो मेरे कोई रीज़न नहीं है किसी से नफ़रत करने का, ठीक है। बीइंग ए आर्टिस्ट मुझे सब पसंद है। और हाँ, मैं बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ, और भी जो एक्टर्स हैं, जो लेजेंडरी सिंगर्स, एक्टर्स जो भी हैं बड़े-बड़े इंडस्ट्री में, मैं उन सब के साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने काम किया भी है और मैं चाहती भी हूँ कि वो लोग भी मुझे चांस दे। अगर भोजपुरी में अगर मैं करने की बात कहूँ तो मैंने जैसे मना कर दिया था, तो बहुत लोगों ने उस चीज़ पे नाराज़गी दिखाई कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर वो कहते हैं ना, हिट ऑफ द मोमेंट मेरे मुंह तो निकल गई। मेरे तो गलती होगी। तो गलती तो नहीं, मुझे लगता है मैंने सही डिसीज़न लिया था उस टाइम पे कि नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी समझने के सिचुएशन में नहीं थी। यू नो, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गलत है, कुछ भी मैं अच्छा करने जा रही हूँ सब गलत ही हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि आई नीड अ ब्रेक, यू नो, मेंटल इलनेस जो भी है। तो और हम बेवफा नहीं कहलाना चाहते। तो मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। आगे बस एक और सॉन्ग आप लोगों के सामने आएगा, वो मैं वेट कर रही हूँ। जो आप लोगों के चहीते खेसारी जी जो हैं उनके साथ है। मैं बहुत वेट कर रही हूँ उसका, वो बस लास्ट आए तो आई थिंक मेरे भोजपुरी के जो प्रोजेक्ट मैंने करे थे वो ख़त्म ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और बाकी ये हो रहा है कि जो मैंने किया हुआ था या जो मेरा सिलेक्शन होता है, तो लोग मुझे यू नो, मतलब ग्रुप टाइप में डिवाइड करके और कहते हैं अलाना फलाना नाम दे के कि आप उसमें हो उसमें हो। बट मुझे नहीं मुझे पता ही नहीं है। मैं बहुत इतना सा जर्नी है भोजपुरी का। जो मैंने एक पोस्ट में लिखा अभी कि मैं गई और सर से मिली, मतलब मौका मिला, और मैंने सर को सब कुछ दिखाया कि उनको भी बहुत अच्छा लगा देख के कि इतना सब कुछ होल्ड करके आई है। तो उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे काम दिया। उसी सेट पे मुझे ये जो सॉन्ग था जो आज रिलीज़ हुआ है, मेरी जवानी है पेरिस इटली। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये मिला मुझे, और उसके बाद मैं कंट्रोवर्सी में घिरती गई और फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो नया नहीं है, ये उसी टाइम का है जब मैं सर के साथ काम कर रही थी। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट किए थे या जो मुझे बोला गया था कि आप करोगे, या जो मैंने हाँ बोला था और अभी नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, मतलब यू नो, क्लैश सिचुएशन एंड ऑल जो भी है। तो देखा जाए तो जो ये लोग पूछते हैं ना कि नेक्स्ट मेरा बस एक ही है, उसके बाद गॉड नोज कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर हाँ, अगर अब मेरी मेंटल लेवल थोड़ी ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब अच्छे प्रोजेक्ट अगर हों डिसेंट से, और जैसा मैंने ये 5-6 किया है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इन प्रोजेक्ट से। मतलब लिरिक्स अच्छे हैं, बीट्स अच्छी थी, वल्गैरिटी नहीं थी। तो अगर इस टाइप में अगर हो मिले तो यस, आई विल डू विथ स्टार्स। और ऐसा नहीं है स्टार्स हर कोई मतलब पैदा होते ही स्टार नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है, और कई बार हम खुद ही स्टार मेकर हो जाते हैं। तो वो सब आप लोगों की बदौलत है जो भी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े स्टार्स हैं, जिनको मेरी बात से बुरा लगा है कहीं ना कहीं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने मतलब कहते हैं ना, गुस्से में और खुशी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। तो हो सकता है मैंने गलत डिसीज़न नहीं लिया कि काम नहीं करूँगी या जो भी है। तो अब आप लोग नाराज़ मत होइए। और मैंने जो भी एलिगेशन लगाए वो टीम पे लगाया था, सर पे नहीं लगाया था। जैसे आप लोग प्यार करते हैं सर से, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उनसे। कोई रीज़न ही नहीं है नफ़रत करने का यार। आई नो कि
उन्होंने कैसे ट्रीट किया था कैसे नहीं। और हाँ, मेरी अब कुछ लोग ये सोचेंगे मेरी बात हुई तो मैं बात नहीं हुई मैं बस अपनी फीलिंग बता रही हूँ। मैं इसी टाइप की लड़की हूँ, मतलब जो होता है मैं वो बोलती हूँ, मुझे कोई वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ में। तो और अब मैं अगर कहूँ तो जो मेरा नेक्स्ट मेरी जो ख्वाहिश है कि भगवान सुन ले, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और भी जो इंडस्ट्री के भोजपुरी इंडस्ट्री के जो और भी बड़े स्टार्स हैं ना, मैं उनके साथ भी काम करना चाहती हूँ। और अम, और क्या बताऊँ बहुत मुश्किल से तो मतलब मुझे खेसारी सर के साथ काम करने का मौका तो चलो मुझे मिल गया, पर 2018 से मैं ट्राई कर रही थी पवन सर के साथ में भी। बट मुझे कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते ये खबर मेरे कानों में आई है कि वो बड़े नाराज़ से हैं इस बात से कि मतलब मैंने इंडस्ट्री छोड़ने के लिए क्यों बोल दिया। तो उन्होंने भी बोला है, मतलब मुझे बताने वाले ने यही बताया कि मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मतलब समझाया गया मुझे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं चलो ठीक है, ये गलत डिसीज़न था। वैसे घर वाले भी अगेंस्ट में ही थे मेरे, बट इट्स ओके हो जाता है, हो जाती है गलती। तो जितने भी सर लोग हैं सीनियर्स, तो उन सब से आई एम सॉरी अगर मैंने हर्ट किया, मेरे वर्ड्स आपको हर्ट फील कराए, तो अब उन सबको भूल जाइए और खूब सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। प्यार नहीं दे सकते तो आशीर्वाद की ज़रूरत है। और आप लोगों जितने भी हैं ये फॉलोअर्स और मेरे सपोर्टर्स, आई लव यू सो मच। और दिल से उन लोगों को थैंक्स जो बिना किसी ग्रुप के और बिना किसी जातिवाद के मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं देखती हूँ अगर मैं खेसारी सर के सॉन्ग पे कुछ करूँ तो भी लाइक आता है, अब मैं पवन सर के उस पर कुछ करूँ तो भी लाइक आता है। तो ये होता है यूनिटी, मेजॉरिटी। और मुझे यही चाहिए था, मुझे मुझे कहीं डिवाइड नहीं होना है बेसिकली। मुझे क्या, हर लड़की को बहुत कम टाइम होता है, तो हम फीमेल आर्टिस्टों को डिवाइड ना करें और आप लोग खूब सारा प्यार दें। हाँ, हमें पता है कि जो जैसे जो लॉन्च करता है, जैसे सर ने मुझे किया, तो आप लोग मुझे बताइए मैंने कब कब मना किया है? कभी ऐसा हुआ कि मैंने मना किया हो? कभी नहीं किया। और हाँ, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं बताऊंगी नहीं, आप लोग तो मेरे परिवार है ना बताइए, आप लोग तो मेरी फैमिली हैं। तो एक होता है ना कि बच्चा अगर घर से बाहर गया, अगर कुछ भी हुआ या स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो घर में आके हम डिस्कस तो करते ही ना। तो मेरे तो परिवार, मेरे तो समाज के लोग आप लोगों की जात बिरादरी की हूँ मैं, घर की बेटी हूँ मैं। तो ऐसे मत कीजिए मुझे मत बांटिए किसी भी चीज़ में। और मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सबके गाने सुनती हूँ। और जिनके नहीं सुनती थी, मतलब जिनको मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, मैं अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में सर्वे करती हूँ कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या नहीं है। तो मैंने पहले भी बोला था महेश पांडे जी के इंटरव्यू में कि मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई थी अपने अंदर, कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझे कुछ नहीं करने दिया गया भी, ऐसा भी मैं बोलूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ करूँ, पर टर्म्स कंडीशंस मुझे पसंद नहीं है। और जब तक आप मेरे से मिलेंगे नहीं या कोई आपसे मिलेगा नहीं, आपको नहीं समझ पाएगा। पहली बात, समझने के लिए वक्त देना पड़ता है। चाहे वो आप नहीं आ सकते तो बुलाया जाए और मतलब जो भी है, हम किसी के बारे में कैसे जज कर सकते हैं जब तक हम उससे बात नहीं करें ना, हम उनसे मिले, समझ रहे हैं ना। तो और मैं क्या बोलूँ, बात करने के लिए तो मैं आप लोगों से 24 घंटे मतलब ऐसी मतलब बात ही करती रह जाऊँ, पर इतना वक्त ना आप लोगों के पास है ना हमारे पास है अभी। तो बस यही है।
कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो आया आप लोगों के सामने, मेरा काम आप लोगों ने इतने कम समय में उसको इतना ज़्यादा व्यू दे दिया, तो मुझे आज बहुत खुशी हुई इस बात से कि एक्सेप्टेंस है आप लोगों के दिल में मेरे लिए। आप लोग भी जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस इतना सा आप लोगों की जो मम्मी है ना उन लोगों को बोलिए कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें, इस बेटी के लिए प्रार्थना करें और आशीर्वाद दें, और आप लोग खूब प्यार करो मुझे जितना कर सकते हो, और मेरे लिए अच्छी अच्छी विश मांगो कि कुछ नहीं तो बस ये कह दो कि हाँ, उनका ना सुन लो भगवान जो मैंने मन्नत मांगी है, जो मैंने पूजा पाठ किया है, बस वो मेरी अरदास सुन ले। और आने वाले टाइम में अगर मेरे पास मतलब अभी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि काम करें मेरे साथ में, तो मैं उनको भी ये बोलती हूँ कि मैं आप लोगों की सारी बातें समझती हूँ, मैं इग्नोर नहीं मारती, पर मैं कहीं ना कहीं मैं डरती हूँ। मुझे कोई भी स्टेप उठाने में मुझे अभी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। मैं पहली बात तो मैं किसी भी तरीके से मैं सर को हर्ट नहीं करना चाहती, जो मुझे लगता है मैंने बहुत किया है, पर वो मेरी मजबूरी थी तो आई एम सो सॉरी। और जो पवन सर को भी लगा कि आई एम रॉन्ग कहीं किसी पॉइंट पे, उन्होंने भी मुझे कभी अभी तक ऐसा मतलब मुझे कहीं से भी किसी भी स्टार ने ऐसा कोई भी नहीं बोला कि इसके साथ काम मत करो, उसके साथ मत काम करो। बस फाइन और क्वालिटी वाले काम के लिए हर एक ने गाइड किया है। तो अब जाके मुझे ये समझ में आ रहा है कि फोकस ऑन योर वर्क, और टीम 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 होती है जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। तो मैं अब उस चीज़ पे ध्यान दूंगी, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपना जो मेरा लेवल है वो आप लोगों को अभी तक जो दिखा है मैं उससे भी अप करूँ उस चीज़ को। और एक जो ये आया है खान सर का, मैं आज ही मैंने देखा कि भोजपुरी के बारे में उन्होंने बोला कि मोटी मोटी औरतों को डांस करवा देते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई भी आए मुंह उठा के और डांस कर ले। तो और खेसारी नाम का कोई हीरो भी है, तो खान सर खेसारी नाम का जो हीरो है वो मेगा स्टार है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा एक योगदान है उनका, और उन्हीं का नहीं कईयों का है। और रही बात फ़िल्टर की, तो पवन सर हो गए, निरहुआ सर हो गए, खेसारी सर हो गए, ये लोग एक नया चेहरा दिया है इन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को। ये एक फ़िल्टर क्राउड लेके आए हैं, फ़िल्टर क्वालिटी लेके आए हैं। ठीक है, कई कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ वैसा सॉन्ग निकल जाता है। अब मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो लोग बहुत बड़े हैं मेरे से, तो उस कुछ गानों को लेकर के आप भोजपुरी इंडस्ट्री को जज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये मेरा मैसेज चला जाए खान सर। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी आपको सुनते हैं, पर ये कोई बोलने का तरीका नहीं होता। आप पटना में रह के आप ये बोलें कि मैं नहीं जानता भोजपुरी इंडस्ट्री को। भोजपुरी इंडस्ट्री को फॉरेन कंट्री वाले भी जानते हैं। मेरी जैसी लड़की को, जो मैं अभी अभी आई हूँ, मुझे सऊदी से और रसिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फॉलो करते हैं। 5% और 7% लोग हैं जो बाहर आउट ऑफ कंट्री के फॉलो करते हैं। तो आप पटना में हो के आप इतनी छोटी सी बात कैसे कर सकते हैं? और मुझे ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती बिहारियों की, कि पंजाबी कभी पंजाब की बुराई नहीं करेगा, हरियाणवी कभी हरियाणा की नहीं करेगा, और कोई भी कहीं का नहीं करता, गुजराती वहाँ का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं। लेकिन ये बिहारियों की आदत है, बिहार में रह के अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे मैं इंग्लैंड में रहता हूँ खान सर, आप बनाए हुए जनता के हैं, और फ़ैन पावर में बहुत ताकत होती है, तो गिरिए मत। जो लेवल है कम से कम ऊपर उठिए या उस लेवल को बनाए रखिए। आप किसी भी स्टार के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, दिस इज़ रॉन्ग वे टू टॉक। और स्टार के साथ वो भोजपुरी इंडस्ट्री वेरी बैड कहाँ से दिखी हैं आपको इतनी मोटी मोटी लड़कियां? मैं तो मोटी नहीं हूँ।
आप एक आर्टिस्ट की बुराई कर रहे हैं, अगर आप किसी इंडस्ट्री की बुराई कर रहे हैं तो आप सारे आर्टिस्ट की बुराई कर रहे हैं, सारे आर्टिस्ट की। तो बहुत गलत है, बहुत बुरा लगा मुझे ये सुन के। जो ये मानसिकता, अगर बिहार के लोग ही ऐसी मानसिकता फैलाएंगे, जब आपको पता है कि आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, उन सब पे बिहारियों की छाप आप ऐसे छोड़ेंगे क्या? ये बताइए। तो गलत बात है, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से भी बोल सकते थे। तो एनीवेज, और नहीं नहीं, नहीं पता होगा तो मैं ऐसे उनको कुछ बोल थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो मुस्कुरा के ही बोल रही हूँ, मैंने गाली थोड़ी दे दी है। लेकिन वो मोटी मोटी बोल के तो लड़कियों को, उन्होंने फीमेल आर्टिस्ट को तो गाली दिया ना इनडायरेक्टली, ये तो बुरा लगेगा ना। हम कहाँ से मोटे, मतलब अगर मैंने भी भोजपुरी में काम किया तो दिस इज़ वेरी शेमफुल फॉर अस, एज पर ही इज़ इन, एज पर हिम, जैसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि भोजपुरी में बहुत मतलब वल्गैरिटी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अब नहीं है, पहले का छोड़ो। तो और दूसरी चीज़, मतलब बॉडी शेमिंग आप नहीं कर सकते। और आई थिंक वो तो टीचर है शायद, तो टीचर को ऐसे नहीं, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। मोटी मोटी, व्हाट डू यू मीन बाय मोटी मोटी? हेल्दी बोल दो, या बोल दो मतलब बॉडी शेमिंग इज़ वेरी रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूँ तो बहुत गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री और लड़कियों को नहीं बोले, आप लगता है उन्हीं के चाहने वाले हैं। लड़कियों को नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि खेसारी का साग बहुत खाया जाता है, और खेसारी नाम का कोई हीरो भी है। खेसारी नाम का क्या है आपको नहीं पता है? चलो ठीक है, खेसारी नाम का हीरो भी है, वहाँ तक ठीक है। फिर यार ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ना कुछ भी करते हैं, मतलब मतलब कि मोटी मोटी लड़कियों को लाके डांस करवा दिए, कोई भी हुआ, हाँ भाई आओ चलो तुम ही नाच लो। ये कोई टोन होता है बोलने का? ये ऐसे कौन करता? उन्होंने सुना है किसी का ऐसे कोई करता है? तो ये गलत बात है यार। नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बीइंग आर्टिस्ट मैं नहीं कर सकती एक्सेप्ट। तो बाकी खान सर बहुत अच्छे हैं, बहुत मैंने बताया ना, मेरे बड़े भैया जो हैं वो सुनते हैं उनको। तो आप सोचिए कि जो बड़ा भाई सुन रहा है उनको, और वही अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में ऐसे बोल दे, तो वो अपनी बहन को क्या बोलेंगे फिर? तो बोलने से पहले ये सोचिए कि किसी के घर परिवार पे क्या असर पड़ेगा। तभी बोल रही हूँ, ये एक नॉर्मल आदमी बोले तो चलेगा, पर खान सर है ना, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बस मैं तो इतना ही बोल रही हूँ, आप कैसे नहीं बोलना चाहिए। और हम मोटे हैं तो हम पतले हो जाएंगे, हम सारे के सारे, ऐसी बात नहीं है। सारी हीरोइन अब चेंज हो रही हैं, जितने भी इतने बड़े बड़े स्टार हैं। आप देखो पवन सर ने भी लड़की को लॉन्च किया है, या आम्रपाली मैम हो गई, अक्षरा मैम है, कितनी सुंदर है। कहाँ से यार, कहाँ से, मतलब कुछ भी। और खेसारी सर तो आए दिन लाते रहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। कंपटीशन बहुत टफ है, इनफैक्ट अब भोजपुरी के लिए भी बहुत टफ कंपटीशन है। तो ये गलत है, बहुत गलत है। हाँ जी, हाँ जी, एंगल म्यूजिक में मैसेज दे रहा हूँ। हाँ हाँ, रमेश सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बनारस भेजा इस सॉन्ग के लिए प्रदीप जी के पास। तो ये सॉन्ग सबको पसंद आया, और बस थैंक यू। और बाकी मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि 29 को मेरे घर पे गृह प्रवेश है, और 25 से 29 मेरे को पूजा पे बैठना है। तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊँगी कहीं पे भी कुछ भी। बस मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग जहाँ पे भी रहें अपना प्यार बना के रखें मेरे लिए। और जिनको भी मेरे से नफ़रत है और जिन महापुरुषों की मैंने दिल को दुखाया है, तो आप लोगों से सॉरी सर, प्लीज़ मान जाइए। और और जो ये छोटा सा डाउट है आप लोगों का, जो KLY फैंस के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि
मेरे को बदनाम करना है या मेरा बहुत नाम हो गया, कितना यार, कितने मिलियन मिल गए मुझे, या मैं कितना मतलब मैंने धन दौलत कमा लिया, प्रॉपर्टी पीट लिया मैंने, कितना नाम, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो बोलने का ना मुंह है, तो जैसे खान सर ने बोल दिया वैसे आप लोग भी कुछ भी मत बोलिए। तो बस जो है, बस मैं बीइंग ए आर्टिस्ट, अब मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे हर उस पर सपोर्ट करते हो ना, तो मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, और मेरे पास किसी से भी नफ़रत करने का कोई रीज़न नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि अगर मेरे पास कोई आर्टिस्ट के साथ, मतलब किसी बड़े स्टार के साथ काम करना पड़े तो मुझे एक बार को आए कि नहीं यार इसके साथ ये प्रॉब्लम है, नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने, देखो आप प्रदीप इलाहाबादी जी को भी मैं नहीं जानती थी, वेरी फर्स्ट टाइम मैंने जाना और मैं इनके साथ गई, काम किया, और ये इतना प्यारा सा सॉन्ग आया मेरा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और आप क्वालिटी देख रहे होंगे इसकी, मेरी जवानी है पेरिस इटली। हाँ, आईफा म्यूज़िक वर्ल्ड से आया है ये, आज ही आया सुबह 6, 6:30 बजे। तो और आप लोग इस गाने को भी इतना प्यार दिया आप लोगों ने, तो मतलब अब मुझे अच्छा लग रहा है अब मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे जितने भी, जैसे ये बोलते हैं ना कि खेसारी सर स्टार मेकर हैं, वो स्टार बना देते, तो मैं भी ये देखना चाहती थी कि जैसे सर के साथ में, जैसे पवन सर के साथ में हुआ था कि मुझे ऐसा लगा था कि चलो ठीक है, कोई नहीं पहुंचा पाया, तो खेसारी सर तो हैं ही स्टार, तो अगर मैं सर के साथ काम करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँगी, कि जो मैं हुई भी, उन्हीं का नाम दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई मैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि जैसे सारी मॉडल्स और एक्ट्रेस रिपीट होती हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अब लेवल अप हो। तो 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 बस आप लोग विश कीजिए, प्रे कीजिए, और ऐसी प्यार बनाए रखिए, और वो गाना जो है वो प्लीज़ उसके शेयर कीजिए, उस पर रील बनाइए, मुझे टैग कीजिए, मैं टैग एक्सेप्ट करूँगी, मैं भी उस पर रील बनाऊँगी, और बस गन लुक क्या है, यप तो रिक्वेस्ट के लिए एक्चुअली निकलना है मुझे, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अब चली जाऊँ, क्योंकि बाहर मेरी मदर वेट कर रही है। मैं सुबह उठती हूँ, अपने प्लॉट पे जाती हूँ, वहाँ पे देखती रहती हूँ काम वाम, देन अभी इस टाइम पे आती हूँ, फिर बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ का है कि जो वो मेंटल इलनेस हुई थी ना मुझे, हद से ज़्यादा अपने छाती पे बोझ ले लिया था मैंने तो वो अब दूर है, और आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत सही हूँ अब, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब मुझे कोई बुरा भी बोलता है तो भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी मुझे कोई बुरा नहीं बोल रहा है, और मैं चाहती भी नहीं कि कोई मुझे बुरा बोले ठीक है, ओके। तो पवन सिंह का साथ एक बार सॉन्ग में आओ, राजपूत बॉय। देखिए पवन सर के लिए मैंने 2018 में मैंने बताया था, मैं क्रैक फाइटर के सेट पे गई थी, बहुत बड़े उस पे मैं गई थी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं काम मिल पाया उनके साथ में, मैं बहुत, मेरा हार्ट ब्रेक भी हुआ था। तो क्या हुआ उसके बाद कि मैं दिल्ली आ गई, फिर 2018 से आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा कोई बंदा नहीं है उनके आसपास जो रहता है जिससे मैं नहीं जानती, जो मुझे नहीं जानता। कल्याणी सिंह को नहीं, श्रव्या को कल्याणी सिंह को तो खेसारी सर ने बनाया। तो मुझे, मैं 2018 से ट्राई कर रही थी, अगर सर ये देख रहे हैं लाइव तो सर प्रणाम, और सॉरी आपको अगर वो बुरा लगा, जो इंडस्ट्री की बात थी और जो भी है, जो भी मैंने बोला, और आपने जो मतलब जो भी मेरे भेजे में था वो मैंने बक दिया था उस टाइम पे, हिट ऑफ द मोमेंट, वो बहुत गलत हो गया। तो क्या हुआ कि उसके बाद उनके आसपास के लोगों से मैंने बहुत ट्राई किया बोलने का, और एक दो तो ऐसे हैं कि उनके घर पे भी जाते हैं, मेरे घर पे भी जाते हैं,
मतलब मेरे ननिहाल ददीहाल के तरफ से। तो उनको भी मतलब इवन मैं अभी 29 को जो इनविटेशन देने के लिए मैंने फ़ोन किया, मैंने उधर भी ट्राई किया, बट पता है क्या, जब भी पवन सर की बात आती है ना तो सब ना चुप से हो जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उन तक क्या, मतलब अगर संजय जी जो हैं जिन्होंने मुझे खेसारी सर से मिलवाया, अगर वो भी नहीं होते तो क्या पता मैं खेसारी सर से भी नहीं मिल पाती। एक ना सूत्र होता है जो एक दूसरे से बांधता है, तो मुझे वो सूत्र ही नहीं मिलता जो मुझे पवन सर तक पहुंचाए एक्चुअली। और थर्ड फोर्थ पर्सन क्या बोलता है, जैसे अभी खेसारी सर के मैटर में हुआ, मैं आ गई थर्ड फोर्थ पर्सन की बातों में, तो मेरे साथ ये सब हो गया। पर अब मैं वो गलती नहीं करना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि अगर बात करूँ ना तो मैं डायरेक्ट बात करूँ, मुझे कोई थर्ड फोर्थ बंदा नहीं चाहिए। तो मुझे वो सूत्र नहीं मिल रहा है कि मैं उन तक पहुँचूँ, और बस मुझे ये पता चला कि उनको मेरी बात का ये बहुत बुरा लगा है, और उन वो भी नहीं चाहते थे कि मैं इतनी ज़्यादा ओपनली लाइव में आके ये सारी चीज़ें बोल दूँ, क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं था बोलने का। तो वो मुझे भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने गलती करी, लेकिन मैंने खेसारी सर को कुछ भी नहीं बोला यार। मैं उनको क्यों बोलूँगी, वो बहुत प्यारे से हैं, मैं उनको क्यों बोलूँगी, वो बहुत क्यूट है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पवन सर से भी मिलूँ और मैं जानूँ उनको कि वो कैसे हैं। और हर लड़की का एम्बिशन होता है यार कि इतने बड़े बड़े जिनको आप, मतलब मैं तो छोटी हूँ बहुत, मैंने तो टीवी में देखा है उनको और इन लोगों को। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है लड़के की कि जिसे वो टीवी में देखते देखते बड़ा हो रहा है, जिसे सुनते सुनते वो बड़े बड़े हो रहे हैं, और सडनली एक चांस मिले कि उनके साथ काम करने का। जब मेरे पास खेसारी सर ने कॉल किया था और मुझे बुलाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे को चांस मिलेगा और मैं काम करूँगी। और जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, वैसे तो घर पे हम मीटिंग में थे, बट जब मैंने उनको सेट पे फर्स्ट टाइम देखा, वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था मेरे लिए। ऐसे ही मैं चाहती हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं पवन सर के साथ में भी काम करूँ। और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन होगी, क्योंकि मेरी लॉयल्टी और हॉनेस्टी की जितनी मैंने क्या कहते हैं उसको, परीक्षा एग्ज़ाम देनी थी मैंने दे दी। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप लोगों को अब तक मेरा नेचर भी समझ में आ गया होगा। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मेरे साथ जो जैसा बिहेव करता मैं वैसा बोलती हूँ, हाँ, लेकिन मेरे अंदर इतना सेंस है कि मुझे क्या बात बोलनी चाहिए और किसके बारे में और कहाँ, वो मेरे अंदर सेंस है। तो ज़्यादा बड़े स्टार्स डरे ना कि कुछ भी बोल देगी, कुछ भी कर देगी। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं बस से बड़ा एक्टर ही नहीं होगा। देखिए ये आप लोगों का प्यार है जो आप लोग अपने अपने सुपरस्टार्स के बारे में ऐसा सोचते हैं। आप ही लोगों की तरह मैं भी हूँ। तो मेरे पास, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे पास ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि वही बेस्ट हैं या वो ही बेस्ट हैं, ऐसा मुझे नहीं। मैं बीइंग ए फीमेल आर्टिस्ट मैं बताऊँ, मुझे अक्षरा मैम बहुत अच्छी लगती हैं, पर अभी ना मुझे नीलम गिरी जो है ना वो इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी सुंदर लगती है मुझे कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनकी रील्स देखती रहती हूँ। अगर नीलम मैम आप सुन रही हो तो आप बहुत सुंदर हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो ऐसा कुछ नहीं यार, मेरे मन में मैं किसी को जज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा वो लेवल ही नहीं है कि मैं अभी किसी को जज करूं। और भगवान से मैं प्रे करूंगी कि जब मेरा लेवल हो ना, तो भी मैं इस लेवल पे ना सोचूं जिस लेवल पे लोग सोचते हैं कि नहीं आई एम द बेस्ट, नहीं वो ही बेस्ट है, इस टाइप में। तो ये आप लोगों का प्यार है, बड़प्पन है कि आप लोग अपने अपने जिनको आप रोल मॉडल मानते हो उनको बोलते हो कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है, उनसे बेस्ट कोई नहीं है। हमारी नज़र में सारे बेस्ट हैं, सारे बेस्ट हैं। हम किसी को भी नहीं जज कर सकते बीइंग ए आर्टिस्ट। हाँ, अगर मैं नॉर्मल होती, अगर इस फील्ड में नहीं होती, तो मे बी मुझे, अब जैसे बॉलीवुड में मैं कंगना रनौत उनको बहुत मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, उन पे हर रोल अच्छा लगता है। तो बाकी मैं और किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती।
लोग सही हैं। आर्टिस्ट हाँ, यही बात है। और और मैं क्या बोलूँ और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बस। आई होप आप लोग में से किसी को भी मेरी इस बात का कोई बुरा नहीं लगे। आई लव यू टू MD जाहिद। एक बार मेरा नाम ले लो। अजय यादव। ओके। हेलो ब्यूटीफुल। हाय सौरभ 29th को है सौरभ। आई विल कॉल यू। सिर्फ पायल है भोजपुरी इंडस्ट्री का शेर। वैसे ही मज़ा आया उस दिन शूटिंग पे। हाँ हाँ हाँ। तो आई एम शता। हाय बेबी, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सितार, थैंक यू। नेम के आगे राजपूत। राजपूत बॉय। ओके हाय। क्या हाल है? बढ़िया। न्यू सॉन्ग और बस एक सॉन्ग रह रहा है मेरा। एक ही गाना रह रहा है, वो खेसारी सर के साथ में। अब मुझे नहीं पता कौन कौन से धुरंधर हैं जिनका मैंने दिल दुखाया हुआ है और जिनका मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं उनमें से ना मैं सबको ये बोल रही हूँ कि मुझे बहुत नीट एंड क्लीन और जिसमें टैलेंट दिखा सकूँ। बॉडी नहीं, बॉडी भी दिखाऊं तो एक तरीके से दिखाऊं जिसको कुछ लोग जैसे वल्गैरिटी कह देते हैं, उसको स्टैंडर्ड लेवल पे बोलें, ग्लैमरस। तो बहुत मिलेंगे सेट पर आपके साथ, बहुत मिलेंगे आपके साथ। हेलो, कैसी हैं? बढ़िया। तो चलिए अब फिर आएंगे अच्छे मौके पे। अब मैं उस दिन लाइव आऊँगी जब जो लास्ट जो सॉन्ग है जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ वो आएगा। तब आप सोच बहुत अच्छी है। थैंक यू सिद्धार्थ जी। मासी जी मुझे ज्वाइन कर लो। बेटा अभी नहीं ज्वाइन करना, अभी हमें प्लॉट पे जाना है मैं बस खाना खाने आई थी और मुझे लाइव आना था, ठीक है? तो हाउ आर यू? मम्मी बस, मेरी मम्मी भाग जाएगी तो बाय राजपूत बॉय। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आपके थ्रू मेरा मैसेज भी चला जाए। तो मेरा नाम भी याद है ना? हाँ तो मुझे दीदी बोलते हो 12th स्टैंडर्ड में। आई नो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके। धड़ा मैं बाद में देखूंगी वैसे। ओके तो यू आर ऑसम। थैंक यू। न्यू सॉन्ग मेरा प्रदीप इलाहाबादी जी के साथ है, जो आज ही रिलीज़ हुआ है आईफा म्यूज़िक वर्ल्ड से। आज ही सुबह में आया है और थैंक यू सो मच। उसको कम से कम जितना हो सके उतना आप लोग स्प्रेड करो। और बहुत नीट एंड क्लीन सॉन्ग है, तो आप लोग सुन सकते हो और उस पर रील भी बनाओ, उस पर टैग भी करो। और अगर मैं टैग एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो मुझे DM करो, मैं उसे शेयर करूँगी। क्योंकि आदित्य, हाँ हाँ आई नो, लव यू। ये जो लड़की है ना, ये गुंजन ये हमारी जान है लड़की। नेक्स्ट सॉन्ग विद खेसारी जी। हाँ जी, मतलब पहले का शूट किया हुआ है तो वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ, बस एक ही गाना है उनके साथ में। और मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि क्योंकि होता है। बाकी मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिलेगा और होप फॉर द बेस्ट। और आई होप, हाँ हाँ
बस एक गाना और रह रहा है, वो जल्दी से आ जाए। वो भी आई होप वो भी बहुत अच्छा होगा। जैसे पलंगिया हाला करेला था, वो वैसा ही सॉन्ग है और उससे भी बहुत ब्लेंडर। और उसमें सबसे खास बात है कि खेसारी सर ने खुद कोरियोग्राफ किया उसको, तो वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने इतने बड़े स्टार के साथ काम किया, उनको जाना, उनको उनसे प्यार किया, तो मैं बाकी के स्टार्स के साथ भी करूं। और रही बात पवन सर की, जो ये पूछ रहे हैं कि पवन सर के साथ भी गाना है, तो पवन सर देख लो, आप ऐसे मत करो बुला लो मुझे ठीक है। तो काम की तो बात की बात है, बट मैं मिलना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मुझे आप तक कोई भी नहीं पहुँचने देता पता नहीं क्यों। हाँ नहीं, जिम जाना छोड़े नहीं है, ये किसने पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जिम क्लास छोड़ दिए क्या? अमित यादव जी ने, जिम जाना मैंने छोड़ा नहीं है। एक्चुअली क्या है, गृह प्रवेश होता है ना, तो आप पता है कैसे तैयारी की जाती है। तो रिलेटिव्स, फिर उनके लिए शॉपिंग, जो न्योता कहते हैं न्योता कहते हैं ना, हाँ हाँ वही गिफ्ट, गिफ्ट न्योता, मम्मी कही गिफ्ट तो वो जो है, देखो मैं कितनी पाबंदी में हूँ कि मेरी मम्मी सामने बैठ के मुझे लाइव करा रही तो मैं उसमें बिजी हूँ। तो ये पूरा मंथ मेरा वैसे ही जाएगा। एक दिन के लिए मे बी मुझे बिहार जाना पड़े, वो दिन मैं बता नहीं सकती कब, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, बट मे बी मुझे बिहार आना पड़े। बट वो देखते हैं कब आना पड़ता है। अदरवाइज मैं फिर यही हूँ। मैं 30 या 1 या 2 दिसंबर को मैं फ्री होंगी। तो अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ इन्हीं सब चीज़ों में, तो जिम तो बिल्कुल भी नहीं जा पा रही हूँ अभी। ठीक है, ओके बाय, लव यू। आप लोग मेरा सॉन्ग सुनिए और उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको प्यार दीजिए। और प्रदीप इलाहाबादी जी जो हैं, वो बहुत क्यूट से बंदे हैं, बहुत मैंने सच में, मैंने इतना सीधा तो सिंगर ही नहीं देखा मतलब सिंगर, मतलब फिर से वही बात बोल रही हूँ, मतलब ऐसा चालू नहीं है यार, मतलब दिमाग से ना, एक कहते हैं ना, बहुत बहुत पूर गंभीर जिसको कहते हैं, बहुत अच्छे हैं। और थैंक यू प्रदीप जी, इतना अच्छा सॉन्ग कंपोज करने के लिए। ऐसे ही आप अच्छे अच्छे गाने लाते रहिए। और एक जो ख्वाहिश है, वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं पूरी करूँ, और बहुत शिद्दत से पूरी करूँगी, आपके लिए खास करके उस टाइम पे तो मेरी थोड़ी सी, मैं बीमार थी तो नहीं कर पाई मैं, तो बट मैं आपके लिए आई प्रॉमिस कि मैं ज़रूर, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा एक सॉन्ग आपके लिए ज़रूर करूँगी। एक क्या, मतलब अच्छे अच्छे बहुत सारे। तो थैंक यू सो मच और बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज चिल्ड्रंस डे है मम्मी, तो सारे बच्चों को, मैं भी बच्चा हूँ और मैं बच्चा हूँ ना सबको बहुत पसंद आया मेरा वो वीडियो, तो थैंक यू सो मच। मेरी मॉम को भी बहुत पसंद है। और टाइम टू टाइम अब नेक्स्ट मैं लाइव आऊँगी, जब मे बी मेरे सर के साथ में मेरा वो जो लास्ट सॉन्ग है वो आ जाए। आप लोगों के लाडले सर, हमारे खेसारी लाल यादव जी चलिए, ओके बाय।